जहां इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। जहां यूपी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं। जहां लखनऊ, झांसी, जौनपुर और बहराइच के दौरे पर आज सीएम धामी रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करेंगे सीएम धामी। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते सीएम धामी यहां पर नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी, जहां पर्वतीय समाज सम्मेलन को संबोधित करते भी धामी नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार लगातार जारी है। जहां उत्तर प्रदेश में तमाम समीकरणों को साधने के लिए आज पहुंचने वाले हैं। लखनऊ, झांसी, जौनपुर और बहराइच के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे झांसी में जनसभा को संबोधित करेंगे, दोपहर 2 बजे जौनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद दोपहर 3 बजे बहराइच में रोड शो करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करते यहां पर सीएम धामी नजर आएंगे और उसके बाद शाम 6:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। तो लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इस बीच हमारे साथ विवेक राजौरिया हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विवेक, सीएम धामी पहुंचने वाले हैं, 11 बजे झांसी पहुंचेंगे, क्या कुछ जानकारी? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 5 बजे चुनाव है और चुनाव की तैयारी सरगर्मी जो है वो तेज होती जा रही है। जिस तरह देखा जा रहा है कि एक तरफ तो धूप का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी ओर पारा जो है वो भी सर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि आज से जो वीआईपी का मूवमेंट है वो दौर शुरू हो चुका है। और आज सुबह 10:55 पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चौपर है वो झांसी पुलिस लाइन में उतरेगा। उसके बाद फिर पुष्कर सिंह धामी लक्ष्मी गार्डन पहुंचेंगे, जहां पर युवा सम्मेलन को संबोधन करेंगे और संबोधन करने के बाद युवाओं में जोश भरने का काम करेंगे। लेकिन जिस तरह लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष भी इसमें कमजोर होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम की बात करें तो पूर्व में निशु आपने देखा होगा जिस तरह झांसी की बात करें, झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का जलवा पहले कायम रहा और लगातार इस सीट से कांग्रेस जो है अपना कब्जा लगाए रही। तो वही समाजवादी पार्टी ने भी एक बार जीत का स्वाद इस सीट से चखा था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान स्थिति में जिस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन है, दोनों पार्टियों के जो गठबंधन है, जिससे लेकर भारतीय जनता पार्टी को काफी चैलेंजेस जो है वो सामने देखने को मिलेंगे। हालांकि आज से वीआईपी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 5वें चरण में झांसी में चुनाव होगा। 20 मई को जिस तरह मतदान होना है, मतदान को लेकर अब जो सियासी गर्मी जो है वो सर चढ़कर बोल रही है, क्योंकि आज सुबह 10:55 पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी वो झांसी पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट तो ये होगी कि झांसी पहुंचने से पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह झांसी पहुंच चुके हैं। देर रात 11:30 पर स्वतंत्र देव सिंह कल रात झांसी आ गए थे और अब वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में जो है मंच पर संबोधित जनसभा में शामिल होंगे। उसके बाद फिर वो टहरौली में भी एक विशाल सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि आगामी जो अन्य पार्टियों के जो वीआईपी मूवमेंट है वो भी लगातार जारी हो चुके हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि झांसी ललितपुर सीट जिस तरह देखी जाती है ये बेहद दिलचस्प सीट है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं कि अगर हमें दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश के झांसी होते हुए गुजरना होगा, तो झांसी की जो सीट है वो बेहद अहम और बेहद खास है। जी और हाई प्रोफाइल सीट है, बिल्कुल सही आपने कहा। बुंदेलखंड इलाके में आने वाली सीट की अगर इतिहास के चश्मे से अगर हम देखें तो ये रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम शौर्य के लिए जानी जाती है। और सियासी समीकरणों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर कांग्रेस का ये गढ़ मानी जाती थी। 9 बार कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। लेकिन 2014 में जब मोदी लहर आई तब यहाँ पर चुनावी समीकरण जो है वो बदले। 2014-2019 में बीजेपी ने यहाँ से जीत दर्ज की, लेकिन इस बार का मुकाबला जो है वो बेहद अलग होने वाला है, क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है सपा और बसपा साथ होते हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ है। तो क्या इन दोनों का साथ आना झांसी में समीकरण बदल पाएगा? क्या कांग्रेस का गढ़ रही झांसी एक बार फिर से कांग्रेस के पास जा पाएगी?
बिल्कुल निशु, देखिए आपने जिक्र किया झांसी का, तो झांसी वीरांगनाओं की भूमि है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी जाती है। और ये इस बार लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झांसी में कोई भी महिला प्रत्याशी जो है मैदान में नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो इंडिया अलायंस गठबंधन हुआ, तो प्रदीप जैन जो कांग्रेस प्रत्याशी है वो मैदान में है। लेकिन ये बेहद दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि दोनों प्रत्याशी किसी से कमजोर नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अनुराग शर्मा एक बड़ी कंपनी के मालिक है, बैद्यनाथ कंपनी के जो मालिक है, जो भी किसी से कम नहीं है। और लगातार 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, दोनों बार इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से झांसी से सीट जो जीत दर्ज की वो की है। लेकिन 2019 में तीसरी बार हैट्रिक लगाना जो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जिस तरह से मैदान में है, तो ये हैट्रिक लगाने से कहीं ना कहीं रोकने में लगातार लगा हुआ है। क्योंकि जिस तरह देखा जा रहा है कि चाहे वो बसपा सुप्रीमो की पार्टी हो, बसपा पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि पूर्व में अगर हम बात करें तो 2019 के चुनाव की अगर हम जो जिक्र कर लें निशु, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा का दोनों का गठबंधन था। लेकिन इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बसपा अकेले ही चुनाव मैदान में है। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि झांसी की सीट जिस तरह मानी जाती है और बुंदेलखंड की ये बहुत ही दिलचस्प सीट है, जिसको लेकर सियासी समीकरण की अगर हम बात करें तो जनता की, जिस तरह हम लोग जनता के बीच जाते हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनसे जनता नाराज दिखती है। क्योंकि लोग जो है अपनी मूलभूत समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं। जिस तरह आपने भी देखा होगा कि जब जनता अपने दायित्व को चुनती है, अपने एक ऐसे पार्टी के पदाधिकारी को चुनती है चुनाव में, जिस तरह के जो उसकी समस्या है, मूलभूत समस्या उसकी जो है खत्म हो जाए। लेकिन इस तरह की जो परेशानी है वो नहीं हुई, क्योंकि बुंदेलखंड की जो सीट है नाराज है, जिसको लेकर अब जो देखने वाली बात होगी वो ये होगी कि दोनों पार्टियां मैदान में है, दोनों पार्टियों में जो टक्कर है वो बहुत ही बेहद कड़ाके की और बेहद खास टक्कर देखी जा रही है। जी। और सीट पर अगर जाति समीकरण देखे जाएं तो यहाँ पर अनुसूचित जाति भी है और साथ ही मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर 9% है। यादव ब्राह्मण यहाँ पर निर्णायक माने जाते हैं और यादव ब्राह्मण को साधने के लिए यहाँ पर अनुराग शर्मा, जो कि पिछली बार जीते थे, उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो क्या अनुराग शर्मा के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर कोई देखने को मिल रही है, और इसका फायदा क्या समाजवादी पार्टी उठाएगी? देखिए, जिस तरह आपने बात करी है जातीय समीकरण, तो जातीय समीकरण जिस तरह देखा जा रहा है कि कल की अगर हम बात करें तो कल ठाकुर मलखान सिंह स्वयं झांसी आए हैं और उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में जो वोट है वोट मांगना भी शुरू कर दिया है, जिसको लगातार जिस तरह देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह एक बार कहा जाता है कि कुछ समय पहले अगर हमने देखा होगा तो चंबल की जो खाड़ियां हैं, चंबल की खाड़ी में जिस तरह से ठाकुर की जो गोलियां हैं वो बोला करती थी, लेकिन आज वही ठाकुर मलखान सिंह कांग्रेस के समर्थन में वोट मांगने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर हम एंटी करप्सी की बात करें तो एंटी करप्सी लगातार देखने को मिल रही है, जिसको लगातार जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसको सर ताज पहनाती है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि कौन यहां से जीता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।